मंगल दोष, इस बारे में कई लोगों ने सुना भी होगा और कई बार कुंडलियों में देखने में आता है कि मंगल दोष वैवाहिक जीवन को दूषित कर देता है, पीड़ित कर देता है, दुखमय कर देता है। कई जातक जातिकाओं की शादी में व्यवधान आते हैं, बार बार अवरोध आते हैं, सगी होकर टूट जाना, विवाह तलाक हो जाना, ग्रस्त जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये दोष है क्या और इसका निवारण किस तरह से होता है। मंगल दोष को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मंगल की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वो क्या है। इसके बाद हम इसके निवारण के बारे में बात करेंगे। दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मंगल ग्रह भूमिपुत्र कहा गया है इसको। पृथ्वी से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी एक कथा भी हम इस पर चर्चा करते चले तो दर्शकों, एक बार अंधकासुर नामक दैत्य, उसने महादेव की तपस्या की, घोर तपस्या की, और महादेव भोले भंडारी शीघ्र प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि मेरे खून से दैत्य प्रकट हो, मेरे खून की बूंद जहां भी गिरे उसमें से दैत्य प्रकट हो। महादेव ने उन्हें वर दिया और अंधकासुर ने वर प्राप्त करते ही उज्जैन नगरी को तबाह करना शुरू कर दिया। उसने पृथ्वी पर आतंक फैलाया और सबसे ज़्यादा आतंक उसने उज्जैन नगरी पर फैलाया। और जब उज्जैन नगरी महादेव की सबसे प्रिय नगरी, वहाँ पर जहाँ महाकाल बसता है, कर्क रेखा उज्जैन से होकर निकलती है, सेंटर पॉइंट, वहाँ पर अंधकासुर ने तांडव मचाना शुरू किया, नरसंहार करना शुरू किया, साधु सन्यासियों ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करना, उनका वध करना शुरू किया। महादेव से यह सहन नहीं और महादेव वहाँ प्रकट हुए। अंधकासुर के साथ उनका युद्ध चला और जब ये युद्ध चल रहा था तो महादेव के शरीर से कुछ पसीने की बूंद गिरी युद्ध करते हुए, और वो पसीने की बूंद उज्जैन नगरी पर जहां पर गई, जो उज्जैन नगरी दो भागों में विभाजित हो गई, बट गया, धरती फट गई। और उस पसीने की बूंद के कारण मंगल का जन्म हुआ, मंगल ग्रह का जन्म हुआ, और उसने अंधकासुर का जो रक्त गिरा उसका पान कर लिया, वो सब उसने ग्रहण कर लिया। और उस रक्त को ग्रहण करने के कारण वो लाल हो गए, और इसी कारण मंगल ग्रह लालिमा लिए हुए। खून का कारक, रक्त का कारक मंगल ग्रह, क्योंकि उनका जन्म ही रक्त से हुआ है। इसीलिए मंगल ग्रह को पापी ग्रह कहा जाता है, क्योंकि उसने अंधकासुर का रक्त पिया है। यह है मंगल ग्रह की उत्पत्ति का कारक। भूमिपुत्र शिव की पसीने की बूंद पृथ्वी पर जब गिरी तो उस ताप से, उस पसीने की गर्मी से पृथ्वी से एक पुत्र का जन्म हुआ, उसे मंगल ग्रह कहा जाता है। और जिस स्थान पर वो पृथ्वी से अलग हुए, वहां महादेव ने मंगलनाथ के रूप में विराजमान हुए। मंगलनाथ कर्क रेखा के सेंटर से होकर पर स्थित है, जहां से कर्क रेखा
उज्जैन से होकर निकलती है, उसके मध्य में उसी सेंटर पर मंगलनाथ विराजमान है। और वो मंगलनाथ दुखियों के, जो वैवाहिक जीवन में या जो मंगल ग्रह से प्रताड़ित है, उन दोषों का निवारण करते हैं। यहाँ पर एक परंपरा है। अब आप जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार इस मंगल दोष का निवारण करते हैं। तो यहाँ पर दही और भात मिलाकर मिश्रित करके महादेव को चढ़ाया जाता है, उसका लेप किया जाता है। और जो कोई जातक या जातिका है, कन्या या वर, जो मंगल दोष से पीड़ित है, मंगल के कारण उसका वैवाहिक जीवन दुखी है, वो लोग अगर वहाँ जाकर पूजा करते हैं और महादेव को, मंगलनाथ को दही और भात का लेप लगाते हैं, तो उनका मंगल दोष का निवारण हो जाता है। अब इसकी हम पूजा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मंगल दोष का निवारण करने से पहले वहाँ सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, माँ पार्वती की पूजा की जाती है और उनकी षोडशोपचार से पूजा करने के बाद में, मंत्रोपचार से पूजा करने के बाद में महादेव का पंचगव्य से स्नान कराया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद में दही और चावल से मिश्रित करके उसका लेप महादेव को किया जाता है और आरती की जाती है। ये होता है इसका करने का, पूजा करने का तरीका। अब आपके मन में विचार आया होगा कि जहाँ मंगल ग्रह की पूजा की बात चल रही है, तो वहाँ दही चावल का इससे क्या तात्पर्य, क्या कनेक्शन, क्या अभिप्राय है जो मंगलनाथ को, मंगल ग्रह की शांति के लिए दही और चावल का लेप किया जाता है। इस पर भी मैंने विचार किया, आखिर लॉजिक क्या है, क्या कारण है, क्या कनेक्शन है। दोस्तों, दही और चावल ये दोनों प्रतीक हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की शांति के लिए, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, उसको बल देने के लिए दही और चावल का इस्तेमाल किया जाता है। महादेव को दही या चावल चढ़ाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। अगर आपके कुंडली में शुक्र कहीं पीड़ित है या कमजोर है, अस्त है, तो पनीर, दही, चावल, इसका उपयोग, चावल से बनी हुई खीर, इसका उपयोग करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। अब इसका जो कनेक्शन है, मंगलनाथ को दही चावल चढ़ाने का क्या कनेक्शन है, इस पर भी चर्चा कर लें। तो दर्शकों, मंगल स्त्री के रज का कारक है। ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो कि स्त्री का जो रज है, आकर्षण है, वो मंगल है और पुरुष का आकर्षण, उसका वीर्य शुक्र है। स्त्री का मंगल पुरुष के मंगल को देख लेता है तो वहां आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। स्त्री का मंगल अगर पुरुष के शुक्र को देखता है या शुक्र मंगल का संबंध है, कुंडली मिलान में ये देखा जाता है कि अगर मंगल शुक्र का संबंध एक दूसरे की बन रहा है कुंडली में, तो वहाँ पर आकर्षण और प्रेम बना रहता है। और जहाँ मंगल दोष उत्पन्न हो जाता है किसी की कुंडली में, पुरुष हो या स्त्री, अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष उत्पन्न है, मंगल दोष है, तो उसको शांत करने के लिए शुक्र को बल देना अत्यधिक आवश्यक है। तो जब मंगलनाथ के ऊपर दही और चावल, जो शुक्र है, शुक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उसका लेप स्त्री या पुरुष करते हैं, तो इसी स्थिति में मंगल और शुक्र का मिलन हो जाता है और यही मिलन विवाह सुख के लिए लाभदायक होता है, विवाह सुख प्रदान करता है। क्योंकि विवाहिक सुख में मंगल और शुक्र की मजबूती, अच्छी स्थिति अत्यधिक आवश्यक है।
तो मंगल दोष का निवारण करने के लिए शुक्र को बल देना अत्यधिक आवश्यक है। और शुक्र को बल इस प्रकार दिया जा सकता है कि महादेव के ऊपर, मंगलनाथ के ऊपर, क्योंकि वहाँ साक्षात मंगल के प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिरूप के रूप में महादेव विराजमान है। मंगलनाथ ऐसी स्थान है जहाँ हर मांगलिक दोष, कैसा भी मांगलिक दोष हो, कितना ही पीड़ित क्यों ना हो, उसका निवारण मंगलनाथ पर दही और भात चढ़ाने पर होता है। और यही दही भात शुक्र के रूप में महादेव पर चढ़ाया जाता है, जहाँ साक्षात मंगल के रूप में महादेव विराजमान है। महादेव में 9 ग्रह विराजमान है। यह हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि महादेव के ऊपर प्रत्येक ग्रह की वस्तु चढ़ाने पर उनके दोषों का निवारण होता है। काली तिल चढ़ाने पर शनि के दोष का निवारण होता है। गेहूं चढ़ाने पर सूर्य के दोषों का निवारण होता है। कच्चा दूध चढ़ाने पर चंद्रमा के दोषों का निवारण होता है। तो इसी प्रकार मंगलनाथ के ऊपर मैसूर की दाल या फिर दही और भात, इसे मिश्रित करके चढ़ाने से मंगल दोष का निवारण होता है। मंगलनाथ उस पर कृपा करते हैं। तो दर्शकों, आज हमने बात की मंगलनाथ के बारे में, और मंगल दोष का निवारण करने के लिए मंगलनाथ की शरण में जाना अत्यधिक आवश्यक है। वहीं इसका निवारण संभव है। कैसा भी मंगल दोष हो, मंगलनाथ उसको हर लेते हैं। तो दर्शकों, आज हमने मंगलनाथ का दही चावल से संबंध और मंगल दोष के निवारण के बारे में चर्चा की। इसी तरह एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।